तो आज हम लोग सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन की वायरिंग कैसे करते हैं, और वो भी 4 तार टाइमर के साथ। तो इसमें सबसे पहले पार्ट कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। आप लोग जानते हैं लेकिन भाई और समझ लीजिए। ये वॉश टाइमर है जो कि वॉश मोटर को चलाएगा। ये स्पिन टाइमर है जो स्पिन मोटर को चलाएगा। ये बीच में डोर स्विच लगाई जाती है ताकि जब दरवाज़ा खुले स्पिन वाला तो ये मोटर बंद हो जाएगा। और ये कैपेसिटर है जो कि विद्युत की उचित मात्रा को एकत्रित करके इन दोनों मोटरों को देगा, जिससे कि ये दोनों मोटर अच्छी तरीके से काम करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक बजर है जो कि यहाँ पे बताएगा कि कपड़ा धुल जाने के बाद कि कपड़ा धुल चुका है, जिससे हमें पता चले कपड़ा धुल चुका तो हम मशीन को बंद कर देंगे। तो ये सारे पार्ट हैं। और वायरिंग कैसे करनी ये समझिए। सबसे पहले हम लोग वॉश टाइमर से स्टार्ट करते हैं। वॉश टाइमर में देखिए 4 तार निकले हुए हैं। 4 तारों में से कौन कौन से तार किसके ये समझिए। इसमें जो ब्लैक वाला वायर होता है ना, ये ब्लैक वाला वायर जो हमारा होती है हमेशा फेज का होता है, और जो रेड और येलो होता है ये दोनों हमेशा मोटर के होते हैं जो कि रनिंग और स्टार्टिंग पे जाते हैं। और एक छोटा सा तार होता है ऑरेंज कलर का जो कि इस बजर पे चला जाता है। ठीक है, ये तार है। तो हमें क्या करना होगा, जो फेज की सप्लाई मेन लीड लाइए, तो मेन लीड लाइए उसमें वहाँ पे वो वाला वाइट वाला देखो, वाइट वाला निकालिए बस। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास ये केबल है, मेन केबल जो कि इसको लगाते हैं प्लग को वहाँ पे सॉकेट में, तो ये चलने लगती है मशीन। तो ये मेन केबल है, इसमें से 3 तार निकलते हैं। देखिए एक ग्रीन कलर का जो वायर होता है ना, ये हमेशा अर्थ का होता है जो कि इसके बॉडियों पे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये पॉइंट कसने के लिए बता रहा है। अर्थ का सिंबल भी दिया हुआ देखिए, ये वाला सबको दिख रहा है ना, ये वाला। तो यहीं पे ले जाकर इसको टाइट कर दिया जाता है तार के जरिए से, बॉडी में टच कर देते हैं, बस इतना ध्यान रहे। बाकी अगर इसको नहीं भी करते हैं, अगर अर्थिंग है तो करना ज़रूरी है घर में। अर्थिंग नहीं कराएं घर वाले तो नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसको हम लोग छोड़ते हैं। हमारे पास एक मिलता है न्यूट्रल और एक मिलता है फेज। तो फेज़ के तार को हम क्या करेंगे कि जो ये फेज़ वाला तार है ना टाइमर में, इसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो फेज़ वाला तार कौन सा है, ब्लैक कलर का ना, तो फेस वाले तार को हम हमेशा ब्लैक वाले में इन कर देते हैं। चलिए जोड़ देते हैं सीधा। फिर इसके बाद इसका जो बजर वाला तार है ये ऑरेंज है, तो इस बजर को दे देते हैं। देखिए 2 पॉइंट है, दोनों में से कहीं एक में दे सकते हैं आप। इसको मिल गया। अब बचा 2 तार सिर्फ ना। अब जो 2 तार बचे हुए रेड और येलो, ये सीधा चला जाएगा इस मोटर के रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग पे जोड़ने से पहले हम लोग इस पर कैपेसिटर जोड़ देते हैं रनिंग स्टार्टिंग पे। तो अब ये जो हमारा कैपेसिटर है इसमें 2 कैपेसिटर है, एक ही में 2। देखिए 4 तारें निकली हुई हैं ना, 4 तारें यहाँ पे निकली हुई हैं। तो इसमें एक कम का है एक ज़्यादा का है। देखिए इसमें बता रहा है कि एक 8 + 4 है ना, एक बता रहा है 8 का, एक बता रहा है 4 का। तो जो ज़्यादा MFD का हो वो हमें वाश मोटर पे लगाना है, मतलब 8 वाला वाश पे जाएगा और 4 वाला स्पिन पे जाएगा। अगर आप उल्टा कर दिए तो ये मोटर स्पिन वाला जल जाएगा, क्योंकि उसको चाहिए 4, आप दे दिए 8। तो उल्टा कभी भी नहीं करना है। तो हमें पता कैसे चलेगा, पहली बात तो यहाँ पे लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे ये कलर के हिसाब से नहीं लिखा हुआ है, ठीक ना। कभी कभार लिखा होता है रेड और येलो 10 MFD या 8 MFD, ब्लैक और ग्रे ये आपका 4 MFD, ऐसा लिखा होता है। अगर नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई बोर्ड में लगा के चेक करें। जिसका स्पार्क ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा MFD का, जिसका कम आएगा वो कम MFD का। तो चलिए चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे ये सप्लाई हमारे पास है और हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले इन 2 तारों को डालते हैं। देखिए ऑन करिए, ऑन है किया ना। अब इसको देख लेते हैं। हो सकता है कि 4 सही से नहीं हुआ हो ना, अभी क्लियर नहीं हो पाया एकदम। तो फिर से करते हैं। इतना तेज किया। अब इसको देख लेते हैं। क्लियर नहीं हो पा रहा, लग रहा है ये ख़त्म हो गया क्या पूरा, एकदम कम कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दोनों लग रहा है कि सेम थोड़ा सा, लेकिन और एग्जैक्ट क्लियर करने के लिए ये जो चीज़ हमारा होता है एक सीरीज लैम्प, उसके ज़रिए से पता चल जाता है कि कौन कम का है कौन ज़्यादा का है। तो लाइए सीरीज लैम्प लाइए। कभी कभी ऐसा अगर क्लियर ना हो पाए तो सीरीज के जरिए क्लियर करिएगा आप लोग। एक एक्स्ट्रा वायर लाइए और एक्स्ट्रा वायर है सर।
है, दीजिए। देखिए सीरीज में आते कैसे हैं, एक एक्स्ट्रा तार ले लेंगे, इसको यहाँ पे डाल दिया जाएगा फेज या न्यूट्रल किसी एक में, और एक और वायर ले लेंगे हम लोग, क्या रहने दीजिए, चलो रहने दीजिए, इसमें डाल देंगे और उसके बाद इस दोनों को सटाएंगे तो ये बल्ब जो है जल जाएगा। अब हम इन दोनों, ये 4 तार है ना, चारों में से बारी बारी से चेक करेंगे, जिस पे बल्ब ज़्यादा तेज़ जलेगा वो ज़्यादा MFD का है, और इस पे कम जलेगा वो कम MFD का है। इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं फिर होगा। चलिए चेक कर लेते हैं बारी बारी से। इतना जला, ठीक है, इन दोनों तारों पे, और अब इन दोनों तारों पे चेक कर लेते हैं कितना जल रहा है। इतना जल रहा है। अभी फिर से देखिएगा इन दोनों पे, चलिए इतना जला, ठीक है। अब इन दोनों पे कम, तो इस पे कम जला ना, रेड और ब्लू पे कम जल रहा है, इसका मतलब ये कम MFD का है, और जो येलो और ग्रे है ये ज़्यादा जल रहा है, मतलब ज़्यादा MFD। एकदम क्लियर हो गया, 100% क्लियर हो गया एकदम। तो हम कम वाला स्पिन पे और ज़्यादा वाला वास्प, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। एक बार यहाँ पे ध्यान रखिए, अभी ये चार्ज इसको शार्ट करना ज़रूरी है, शार्ट नहीं करेंगे तो करंट आपको लग जाएगा। तो शार्ट कर लिया कर, जब भी चार्ज हो जाए कैपेसिटर तो शार्ट कर लिया करिए, ठीक है। शार्ट हो गया, ख़त्म। तो ये वाला कौन सा है, कम वाला स्पिन पे जाएगा, और ये ज़्यादा वाला है ये वास्प पे जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वास्प पे कहाँ कहाँ जाएगा, रनिंग और स्टार्टिंग पे। तो इसमें रनिंग स्टार्टिंग कौन है, यहाँ पे देखिए डायग्राम भी दिया होता है, और अगर किसी वजह से आप डायग्राम से नहीं पकड़ पाते या मिट गया तो आप मीटर से भी पता कर लेंगे, वो भी चीज़ आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर का निशान है, सारे लोग देख लीजिए एक बार डायग्राम कैसा होता है। ये कैपेसिटर का निशान है ना, यहाँ पे ये देखिए ऐसे ऐसे बनाया हुआ है। तो इस पर कौन कौन सा तार गया है, एक येलो गया है, एक पर्पल गया है, और एक बड़ा सा वायर दिया गया ये वाइट वाला। तो कैपेसिटर का तार कौन कौन सा हो गया, येलो और पर्पल। तो येलो और पर्पल ये है ना, तो इस पर हम कैपेसिटर जोड़ देंगे, और ये वाइट वाला बता रहा है कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इस रनिंग और स्टार्टिंग वाले तार पे सीधा सीधा कोई भी तार किधर भी जोड़, जरूरी नहीं कलर कोडिंग मिलाएं, इधर उधर भी जोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं इसका। हम इसको डाल देते हैं। इतना काम करने के बाद जो ये 2 तार बचे थे ना, ये मोटर के ही है ना, रनिंग स्टार्टिंग पे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ देते हैं। इसमें एक रनिंग है और एक स्टार्टिंग, कोई भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर जोड़ देंगे, बस इतना काम करना है। यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर हुआ ना। अभी बारी बारी से करना पड़ेगा आप ही लोगों को, तो जहाँ ना समझ वहाँ पूछ लीजिएगा। ये मतलब हम लोग इधर से जो आ रहे हैं रनिंग स्टार्टिंग, उसको हम लोग उसको भी किधर भी जोड़ते हैं, हाँ किधर भी। चलिए मान लीजिए हम इधर जोड़ देते हैं, ये वाला इधर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी। बस रनिंग स्टार्टिंग पे जोड़ना है, जहाँ जिस पे मन करे उस पर वो जोड़ दीजिए। चलिए इधर जोड़ दिए, और येलो वाला इधर जोड़ दिए, और कैपेसिटर का भी किधर जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ना, इतना क्लियर हो गया। अब इस पर अगर हम न्यूट्रल दे दें तो ये काम करना शुरू कर देगा, लेकिन अभी देंगे नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास एक और टाइमर है, इसको सप्लाई देंगे। तो ये जो फेज की सप्लाई इस वाले टाइमर में दिया गया है ना, वहीं से उठा के फेज की सप्लाई इस वाले टाइमर को भी देंगे। तो इस टाइमर में 2 तारे हैं, दोनों में से किसी एक पे फेज की सप्लाई को दे दिया जाएगा। चलिए मान लेते हमारे पास ये वाला तार है, एक तार ले लेते, कोई भी तार, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। तो ये जो फेज की सप्लाई इसमें दिए थे टाइमर में, ये भी बटन है ये भी बटन है, तो दोनों को फेज चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको भी जोड़ देंगे फेज वाले में। जो मेन सप्लाई है, मेन वाला केबल है, उसको मेन लेट से निकली सप्लाई कहाँ चली आई, सीधा इस स्पिन वाले टाइमर में। अब यहाँ से ये घूम के लास्ट में कहाँ आएगी, डोर स्विच में। अगर डोर स्विच में नहीं देंगे, डायरेक्ट वहाँ दे देंगे तब भी चलेगा मोटर, लेकिन दरवाज़ा कोई खोल दिया तो बंद होने वाला नहीं है, इसलिए देना यहाँ पे ज़रूरी है। तो किसी एक पॉइंट पे जहाँ मर्जी, एक पेंट कर दिया आउट करा के। अब फिर ये एक पॉइंट बचा हुआ अभी भी हमारा, तो ये वाला कहाँ जाएगा, मोटर पे जाएगा। हाँ अभी सबसे पहले इसको जोड़ने से पहले मोटर को फिर कैपेसिटर से अटैच कर लेते हैं। तो इसमें भी रनिंग कॉमन स्टार्टिंग है, यहाँ पे भी कैपेसिटर का निशान बनाया हुआ है, बता रहा है ग्रे और येलो कैपेसिटर का है, वाइट वाला कॉमन का है। और इसमें बता रहा है सप्लाई वाला किस में जाएगा, ग्रे वाले में ना। तो ग्रे वाला क्या हो जाएगा, रनिंग, और वाइट वाला कॉमन हो जाएगा, और जो येलो वाले में सप्लाई नहीं गई ये होगा सिर्फ स्टार्टिंग। तो ग्रे वाला ये हमारा रनिंग है, तो ग्रे वाला रनिंग है, और ब्लैक वाला जो हमारा है ये वाला, ये है स्टार्टिंग, और ये जो वाइट वाला है ये कॉमन है। तो रनिंग स्टार्टिंग कौन है, यही है ना। तो इनमें क्या करेंगे, जो कैपेसिटर हमारा कम MFD का था 2 तार, इसमें जोड़ देंगे। कोई किधर भी तार जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोड़ दिए,
और ये वाला इधर जोड़ दिया। और हमें ये भी पता है कि रनिंग कौन है, ग्रे वाला है, ग्रे वाला रनिंग है। तो रनिंग पे ही हमेशा ये सप्लाई दी जाए। अगर स्टार्टिंग पे दे देंगे तो उल्टा चलेगा और कपड़ा भी सुखाएगा, लेकिन वो मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में बाइंडिंग पतली तार से की गई होती है। तो हम ये जो फेज की सप्लाई आउट होकर कहाँ जाएगी, सीधा रनिंग पे दे देंगे, बस सीधा रनिंग पे दे देंगे यहाँ पे गिरे वाले तार पे। बस इतना कर देना है। यहाँ तक वायरिंग हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए फेस का काम एकदम ख़त्म। ये फेस का काम ख़त्म हुआ तो यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया वो बताइए, फिर न्यूट्रल देंगे, चला देंगे, चल जाएगी मशीन। किसी को अगर डाउट हो यहाँ तक तो बताए कि ये तार कैसे यहाँ आ गया। सर ये जो रनिंग स्टार्टिंग है मोटर में कैसे रनिंग स्टार्टिंग दे सकते हैं? हाँ, ये जो तारे हैं ना, हम किधर भी पलट दें, हमारी जो मर्जी। उस वाले मोटर में उसमें किधर भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ रनिंग पे ही देना है, रनिंग पे ही देना ताकि है। सिर्फ रन करे तो उसी पे रन करे बस। ऑनली इसमें रनिंग पे देना है, स्टार्टिंग वाले को छोड़ देना है। इस पर रनिंग स्टार्टिंग दोनों पे देना है, क्योंकि दोनों की बाइंडिंग, जो रनिंग स्टार्टिंग बाइंडिंग है ना, दोनों की सेम तार से की गई है, इसलिए दोनों पे चला सकता है और इसको सिर्फ रनिंग पे ही चलाएगी बस। इतना चीज़ें हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, लास्ट काम है कि न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल देने के लिए हम तारों को आपस में जोड़ दें। कौन कौन सा तार, कॉमन को आपस में जोड़ेंगे ना, जोड़ने के बाद इसी पे न्यूट्रल डाल देंगे, हो जाएगा काम। और एक न्यूट्रल का तार इसको भी देना है, हाँ एक इसको भी देना है। तो हमारे पास एक तार ये है जो कि बजर पे कनेक्ट कर देंगे। और अब ये न्यूट्रल, देखिए न्यूट्रल कहाँ जोड़ देंगे, यहाँ पे, और यही न्यूट्रल इन दोनों को भी दे देंगे। चलिए इधर कर दें। अब कहने का मतलब कि न्यूट्रल कहाँ दिया गया, न्यूट्रल उठाया गया, इन दोनों को कॉमन पे दे दिया गया मोटर के, और यहीं से उठा के बजर का एक पॉइंट बचा था ना, उसको भी न्यूट्रल चाहिए ही, उठा के दे दिए इसको भी। तो ये थोड़ा सा ढीला है, पिलास उलास कुछ है, पिलास उठा लगी तो चलिए हो गया ना। इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए ये कनेक्ट हो गया। न्यूट्रल वाला सारी सप्लाई यहाँ पे हमारी है, ये वाली है, और ये इधर। समझ में आया, वायरिंग समझ में आई? चलिए अब शुरू करते हैं, इसको चलाते हैं। मोटर पकड़ लीजिए आप। मोटर दो लोग पकड़ लीजिए, बारी बारी, हाँ एक उधर पकड़ दीजिए बस। फिलहाल एक ही पकड़िए, अभी एक ही चलाया जाएगा, फिर दूसरा चलाया जाएगा, एक छोड़ दीजिए। वाश वाला पकड़िएगा पहले, सारे तार देख लेना कोई आपस में टच ना हो। तो ये तार थोड़ा सा दूर कर दीजिए, हाँ। चलिए अब लगाते हैं, हाथ हटा लीजिए, ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है, अभी कुछ नहीं चल रहा है क्योंकि अभी ये टाइमर ऑफ है। टाइमर को ऑन करिए, इधर इधर इधर, हाँ। और घुमाइए, और घुमाइए, फुल करिए, हाँ वो पूरा फुल करिए, फुल करिए। सप्लाई नहीं आ रही, ऊपर लगा दीजिए, ऊपर लगा, ऊपर लगाइए, बंद कर देते हैं। हाँ बंद कर दीजिए अभी फिलहाल, बंद कर दीजिए, बंद करिए। यहाँ से बंद करिए। ठीक है ना? हाँ ठीक ठीक ठीक, थोड़ा सा निकाल दीजिए बस, ठीक है, क्लियर क्लियर है, सही है, बहुत। अब इससे पता चलेगा ना दाएं बाएं घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। उन्होंने अरे मतलब क्या निकाला गया, थोड़ा सा इसको निकाला, बस ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, कपड़ा धुलना है तो इस टाइमर को ऑन करेंगे, ये मोटर दाएं बाएं घूमना शुरू हो जाएगा। चलिए उधर घूम रहा है ना, अभी उल्टा चल रहा है, अब देखते सीधा भी चलेगा, उधर घुमा अभी इधर। समझ में आ रहा, आपको पता चल रहा है ना, ऐसे से कर रहा है। ये हो कैसे रहा है इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्टली इसको दे दिया गया है, कॉमन को। फेज की सप्लाई अगर हम रनिंग पे देते हैं तो ये सीधा चलेगा, और जब स्टार्टिंग पे देंगे तो उल्टा चलेगा। तो ये कर क्या रहा है, अंदर फेज डाल दिया गया इसके अंदर, और ये एक बार रनिंग पे सप्लाई दे रहा है इस वाले रेड वाले तार के जरिए से, फिर यहाँ से सप्लाई खींच के स्टार्टिंग वाले पे दे रहा है येलो वाले तार के जरिए से, जिससे कि सीधा उल्टा चल रहा है। अगर हम भी अपने हाथ से भी करें तो भी सीधा उल्टा होगा, अभी दिखाएंगे आपको।
तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, लेकिन हाथ से कौन जाके बैठ करेगा, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे ये टाइमर लगा दिया जाता है कि समझ में आ गया। अब क्या होगा, मान ली कपड़ा धुल चुका है, टाइमिंग कब 15 मिनट का ये टाइमर होता है, और ये 15 मिनट टाइमिंग कंप्लीट होगी तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे बंद होगा, और जब बंद होगा तो लास्ट में ये आवाज़ करेगा। देखिए बोल रहा है ना, कौन बोल रहा है, ये बजर, देखिए भाग रहा है, देखिए बजर, और ये भी चल रहा है और बजर भी चल रहा है, मतलब ये बता रहा है कि मशीन कपड़ा धुल चुकी है। अब हम लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे, ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया सब, पूरी मशीन बंद। अब हम कपड़ा निकाल करके स्पिन वाले में डालेंगे और फिर स्पिन टाइमर को चालू करेंगे, ये सुखाना शुरू कर देगा। ये सबको समझ में आया। अब इसके बाद क्या है, स्पिन वाले में कपड़ा डाल दिया गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको चालू करेंगे। रुके रहे। जैसे ही इसको हम चालू करेंगे तो ये मशीन तुरंत नहीं चालू होगी। क्यों? क्योंकि ढक्कन अभी खोले हुए हैं। अगर ढक्कन बंद करके करें तब तो चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा अभी ढक्कन खुला है, मतलब कि डोर स्विच खुली है। आप पकड़े रहिएगा, डोर स्विच बंद कर लगाइए, ब्रेक हटाइए, ब्रेक हटाइए, क्लास हाथ से ही कर दीजिए, हाथ से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हटाइए, बस देखिए चल रहा है ना। छोड़िए एक बैग, हटाइए, आप डोर स्विच हटाइए। बस कैसे काम करता है अब ये समझना है थोड़ा सा। रुकिए, हमको दीजिए थोड़ा सा ब्रेक। जैसे ही ढक्कन बंद कर दिया जाता है तो ये ब्रेक हट जाता है और स्विच लगाइए, ये स्विच भी कनेक्ट हो जाती है, जिससे कि सप्लाई आगे बढ़ जाती है, चलने लगता है। और जैसे ही कोई बीच में चलती मशीन में ढक्कन खोल दिया, स्पिन ढक्कन, तो वहाँ पे तुरंत ये सप्लाई हटेगी, तुरंत ये ब्रेक भी हट जाएगा। अब लग जाएगा ब्रेक, तुरंत ही लग जाएगा, जिससे कि ये हमारा स्पिन ड्रम जो है रुक जाएगा तुरंत। इस तरीके से ये दोनों। अब ये चीज़ यहाँ पे ये है कि ये ब्रेक, अगर ये सप्लाई नहीं हटेगी तब क्या होगा। ब्रेक लग गया और सप्लाई नहीं हटी तो उस केस में क्या होगा कि मोटर आपका जलने का डर है। सप्लाई हटी ही नहीं, वो जाम चल रहा है, मतलब कि मोटर देखा अगर 5-10 मिनट चल गया तो जलने का डर है कि जल जाएगा हीटअप होकर के। और अगर सप्लाई हटा देते हैं, मान लीजिए ब्रेक नहीं लगता है और सप्लाई हट जाती है, तब क्या होता है, कुछ देर के बाद रुकेगा, है ना। इतना स्पीड चल रहा है और ब्रेक नहीं, हटाइए, देखिए देर के बाद रुक रहा है ना, तो कुछ देर के बाद रुकेगा। इसलिए दोनों साथ में हटना, दोनों साथ में लगना ज़रूरी है। और ये कैपेसिटर अपना काम कर ही रहा है, दोनों सप्लाई दे रहा है। तो ये समझ में सबको आया। बारी बारी से कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे बताइए, फिर से बता दें। बारी बारी से अब सबको करना है। पहले जब ये कंप्लीट हो जाए कनेक्शन, तब दूसरा 7 तार 6 तार के बारे में समझेंगे। अब इसको हटा देते हैं।